तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बीबीएमक्यू, यहाँ पे बीबीएमक्यू सेमेस्टर 2 के लिए तो बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स, यानी कि आपका जो CC4 के लिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कॉमन पेपर आपका CC4 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका सिंटैक्स है। ठीक है, सिंटैक्स होता क्या है इसके बारे में बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इसको कैसे आप बना सकते हैं, इसका क्या रूल है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से क्लास से देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए आएंगे दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सिंटैक्स, ठीक है, सिंटैक्स का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंटैक्स होता क्या है। तो अगर हम साधारण भाषा में अगर समझे दोस्तों, तो सिंटैक्स का मतलब होता है कि कोई भी जब क्रिया हो रहा है तो उस क्रिया को जो क्रमानुसार लिखना ही क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्रम के अनुसार मतलब होना चाहिए। जैसे कि देखिए अगर इसका मगर डिफिनेशन देखें तो क्या होगा, तो सिंटैक्स इन दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर इन विच अस स्टडी द आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब। ठीक है, यानी कि जो क्रिया है उसको सही क्रम में यानी कि लिखना ही क्या कहलाता है, सही क्रम में यूज करना ही क्या कहलाएगा, सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स को दोस्तों यहाँ पे एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट किसका एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। ठीक है, इनके सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का एग्रीमेंट इसको हम कहेंगे। तो सिंटैक्स का मतलब समझ गए होंगे दोस्तों कि किसी भी वर्ड को जो है वो क्रम के अनुसार लिखना ही क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। अब जैसे कि आप लोगों को हम एग्जाम्पल दिखाएंगे। ठीक है, देखिए रूल पहले इसको समझ लेते हैं कि इसका रूल क्या होता है। तो रूल दोस्तों जब आप कोई भी अगर आप अफर्मेटिव जब अगर सेंटेंस अगर बनाएंगे, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय आपको क्या करना होगा, जो उसका रूल आपको ध्यान रखना है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आपको यहाँ पे यूज करके आपको जो है वो सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। इस फॉर्मूला को आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिए। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। ठीक है, इसको आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि जरूरी, इसको याद रखना। इसी के बेस पे जो आपको पूरा यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपके परीक्षा में जो इसी तरीके से जो आपका प्रश्न आएगा और आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए मैं जा रहा हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इसका अगर आप इंग्लिश वर्ड देंगे तो आई एम गोइंग हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आई एम गोइंग हो जाएगा। लेकिन यही शब्द को दोस्तों अगर आप सेंटेक्स में अगर रहा तो जैसे कि हो सकता है इस तरीके से हो सकता है, मैं रहा हूँ जा, या फिर जा रहा हूँ मैं। तो शब्द को जो उल्टा पुल्टा थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, तो शब्द को सही तरीके से करके लिखना ही क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। जैसे कि मैं रहा हूँ जा, तो जा को लास्ट में कर दिया जा रहा है। लेकिन अगर इसको सही क्रम से अगर हम बनाएं तो मैं जा रहा हूं, जैसे कि इसमें मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और एम जो हो जाएगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जाने और क्या काम हो रहा है, जाने काम हो रहा है, तो यहाँ पे जाना का गो हो जाएगा। लेकिन हमारा रहा हूँ है तो उसके साथ ING लग जाएगा, यानी कि आई एम गोइंग हो जाएगा। ठीक है, अगर वही अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो देखिए सचिन भारत के लिए जो है वो दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें अगर आप फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला में मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट को पहले लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है, उसके बाद वर्ब लेना है। अगर आप हिंदी में देखेंगे दोस्तों तो हिंदी में जो सबसे पहले जो वर्ड रहता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में चले जाना है, लास्ट वाला जो शब्द रहता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब आपका वर्ब वगैरह हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए तो यहाँ पे देखेंगे सचिन क्या है, सचिन हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सचिन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे देखिए रहा है दिया है, तो है का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या कर रहा है, खेल रहा है, खेल रहा, तो प्लेइंग प्लेइंग मतलब खेलना का प्ले होता है, उसके साथ यहाँ पे ING लग जाएगा। तो सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। किसके साथ खेल रहा है, तो दोस्तों के साथ खेल रहा है। और किसके लिए खेल रहा है, तो भारत के लिए खेल रहा है। तो सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट विथ फ्रेंड्स फॉर इंडिया। ठीक है, यह हो जाएगा। अगर हम दूसरा अगर देखिए अगला एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं आज 4 बजे से जो है वो छत पर पतंग उड़ाऊंगा, यानी कि मैं आज 4 बजे छत पर क्या करूंगा, पतंग उड़ाऊंगा। तो मैं क्या है, मैं हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या दिया है, उड़ाऊंगा, क्या है लास्ट में, गागेगी। तो गा जो है हमारा, गा का इसका हो जाएगा विल हो जाएगा। ठीक है, आई विल फ्ले। ठीक है, फ्ले उड़ाना का होता है, फ्ले होता है। ठीक है, फ्ले ए काइट ऑन द टेररिस्ट दैट टुडे एट 4 o'clock। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यही हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैंने आप लोग को बताया कि कैसे जो है आप सेंटेक्स को यहाँ पे बना सकते हैं। जो बेसिक सा जो फंडा है मैंने आप लोग को समझा दिया कि शब्द को तो जो क्रिया को है सही क्रम में सही तरीके से यूज करना है क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं जा रहा हूँ या फिर मैं रहा हूँ जा, तो शब्द को उलझन ना करके एक क्रम के अनुसार मतलब जैसा होना चाहिए आपको उसी क्रम में इसको रखना है, वही सिंटैक्स कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए।